दोस्तों नमस्कार। 18वीं शताब्दी में मध्य भारत में एक नई शक्ति का उदय हुआ जिसे हम मराठा शक्ति के नाम से जानते हैं। और इनके जो प्रमुख थे वो थे पेशवा। पेशवा का मुख्यालय पुणे में होता था और वहाँ से वो अपने इलाकों का साम्राज्य करते थे। पर जैसे जैसे उनका क्षेत्र बढ़ता गया, उन्होंने अपने सेनापतियों को और अपने दरबारियों को जागीरें प्रदान की। इसी के तारतम्य में इंदौर में होलकर जागीर की स्थापना हुई और उज्जैन में सिंधिया जागीर की स्थापना हुई, जिसका बाद में केंद्र ग्वालियर हुआ। मल्हार राव होलकर पहले ऐसे शासक थे जिनको इंदौर रियासत का इंचार्ज बनाया गया और उन्होंने यहाँ मराठा सत्ता संभाली और काम शुरू किया। इंदौर शहर को धीरे धीरे मल्हार राव और मराठा सभ्यता में बहुत विकास मिला और यह एक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हुआ। मल्हार राव ने अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अपने पुत्र की पुत्रवधू के रूप में अहिल्या बाई का चयन किया और अहिल्या बाई इस तरह से होलकर परिवार की हिस्सा हुई। जब उनके पति, पुत्र और ससुर की मृत्यु हो गई, तब अहिल्याबाई ने स्वयं होलकर साम्राज्य का प्रशासन चलाया और उन्होंने अपनी राजधानी को महेश्वर स्थानांतरित किया। यदि आप इस कालखंड के इतिहास को समझना चाहते हैं, अहिल्याबाई के कामों को समझना चाहते हैं, उनकी प्रशासनिक नीतियों को समझना चाहते हैं और मध्य प्रदेश के इतिहास को समझना चाहते हैं, और यदि आपकी रुचि लोक प्रशासन की व्यवस्था को जानने में है, तो यह पुस्तक शब्द शक्ति लोकमाता आपके लिए एक उपयोगी सिद्ध होगी और इससे आपका ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, जब हम इतिहास समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हम उससे लाभ नहीं ले सकते। और वर्तमान ही भविष्य का निर्माता है। भविष्य का जन्म भूतकाल से होता है। तो हमें अपने इतिहास को जानने समझने के लिए ऐसे ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। इससे न केवल हमारे दृष्टिकोण में विकास होता है, बल्कि हम अपनी विरासत पर गर्व कर सकते हैं। तो आइए इस ज्ञान को समाज में फैलाएं और लोगों में अहिल्याबाई होलकर के इतिहास, उनके काम और उनके लोक प्रशासन की अच्छाइयों को फैलाएं। तो ये पुस्तक शब्द शक्ति लोकमाता को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद, नमस्कार।